भारत रत्न बाबा साहेब के तो डॉक्टर बाबा साहेब की 100 तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों से आप लोग हमारे चीफ गेस्ट को स्वागत करें। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर अमर है अमर है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर है। अरे जय 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 भीम जय भीम। बाबा साहब के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे पहुंचाएंगे। जय 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 जय। क्योंकि एक पूरी ताकत लगी हुई है कि गरीबों को नहीं पढ़ने देना है। पहला फॉर्मूला सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बाबा साहब का है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो उसे जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। और इसलिए पढ़ने लिखने से वंचित करना ये साजिश चल रही है। अभी आपने देखा देश में एक नया कानून शिक्षा को लेकर आया। ग्रेजुएशन का जो फीस 6,000 रुपए था 3 साल का, अब वो 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया और फीस बढ़ के 30,000 रुपए हो गया। तो 6,000 का फीस आपने 30,000 क्यों किया है? क्योंकि आप चाहते हैं कि जो वंचित तबके के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो पढ़ ना सके, वो ग्रेजुएशन न कर सके। दुनिया के इतिहास में बाबा साहब के बराबर डिग्री आज तक किसी ने हासिल नहीं किया है। उतना किसी ने मास्टर्स नहीं किया, उतना सब्जेक्ट में किसी ने पीएचडी नहीं किया। और उस जमाने में महाराष्ट्र के भीतर देश आजाद नहीं था उस समय, और महाराष्ट्र में जो राजा थे गायकवाड़ जी, उन्होंने उस दौर में इतना बड़ा आरक्षण दिया दलितों के लिए। और जो तेज तरार नौजवान होनहार लोग रहते थे उनको अपना पैसा स्कॉलरशिप दे। तब उन्होंने कहा था 2 बातें, वो हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। एक बात उन्होंने कही थी कि ये संविधान तैयार तो हम कर दिए, देश को सौंप भी रहे हैं, लेकिन आज से हिंदुस्तान, भारत एक अद्भुत किस्म के अंतर्विरोध के दौर में चला जाएगा, जहां जनता के पास राजनीतिक समानता तो होगी, हर कोई एक ही वोट देगा, ये समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि देश में जनता को इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा कि हमने संविधान बना करके आपको राजनीतिक समानता दी है, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता के लिए आपको संघर्ष और एकजुट होना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने एक और कही थी, उन्होंने संविधान के बारे में कहा कि ये गैर बराबरी जमीन पर, एक भेदभाव वाली जमीन पर हमने जो संविधान तैयार किया है, ये लोकतंत्र का एक बीज है। बीज लोकतंत्र का है, लेकिन जो उसके जमीन है जिसपे हमने उसको बोया, उस बीज को, वो बीज गैर बराबरी का है, शोषण का है। और इसी जो भी अलग अलग जगहों पर समाज के भीतर बाबा साहब की जो किरण है, ज्ञान का जो दीप है, उसको प्रसारित कर रहे हैं। कई हमारे शिक्षक साथी यहाँ पर हैं, कई नौजवान हैं, और इस कल्याण छात्रावास में रहने वाले आप सभी साथियों को बाबा साहब की 133वीं जयंती के मौके पर
आप सभी को मैं अपनी तरफ से जय भीम कहता हूं। और आप सब लोगों ने सुना होगा देश के भीतर किस तरह के माहौल चल रहे हैं। 2 साल पहले 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार अखबार में संपादकीय लिख करके ये कह रहे थे कि मौजूदा दौर में जो सरकार के विकास की रफ्तार है, इस रफ्तार को संभालने के लिए देश का संविधान पर्याप्त नहीं है, इसलिए देश का संविधान बदलना चाहिए। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा था, प्रधानमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार वो अखबार में लेख लिख के कह रहे थे। और आज हिंदुस्तान के अंदर